एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि लैग और लीड का क्या मतलब होता है एसी पावर सिस्टम में। और ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, जैसे कि हमने सुना होगा कैपेसिटर के अंदर करंट लीड कर जाती है वोल्टेज से 90 डिग्री, और इंडक्टर के अंदर प्योर इंडक्टर अगर है तो वोल्टेज जो है वो लीड कर जाता है करंट से 90 डिग्री। इन सब का क्या मतलब होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे विजुलाइज करें इन चीज़ों को, और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स में, नेचुरल टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में। इन सबको हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि एसी सिस्टम में जो आप वेव देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर करंट आपने बनाया है, करंट जो होता है एसी में, उसकी हम लोग साइन वेव अगर बात करें तो ये कुछ साइन वेव होती है, ठीक। और ये इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। आई करंट हो गई, ये करंट की वेव फॉर्म है, ये टी टाइम पे है, ठीक। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें कि ये वेव बनती कैसे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो पोजीशंस हैं, ठीक है। ये ए पोजीशन है और ये बी है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसको हमने ऑसिलेट करा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से ऊपर गया। ध्यान से समझते रहना, यहाँ तक पहुंचने में मुझे 1 सेकंड लगा। देन वापस से वो यहाँ से अपनी जगह ओरिजिनल आया 1 सेकंड में। देन अब वो यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि और नीचे चला गया, ये रहा। यहाँ कितने में गया, 1 सेकंड नीचे चला गया जाने में, एंड देन वापस आया वो 1 सेकंड के अंदर अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि 0 पे। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन को मैं वेव के रूप में दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा, ध्यान से समझना। क्लियर, देखो इलेक्ट्रॉन ए पोजीशन, ये ए पोजीशन हो गई और ये बी पोजीशन हो गई। ये दो पोजीशन है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो था वो ऑसिलेट किया। तो इलेक्ट्रॉन 0 से पोजीशन, 0 से ओ से ए तक कब गया, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेकंड, ठीक। ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस आया अपनी पोजीशन पे, वापस आ गया अपनी पोजीशन पे 1 सेकंड। क्लियर। उसके बाद ये नीचे की तरफ गया, ठीक, बी पे गया 1 सेकंड। देन वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन 0 पे आ गया 1 सेकंड। समझ में आया। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को, यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन केवल ऊपर और नीचे मूव किया है एक फिक्स पॉइंट पे, लेकिन अगर इसको मैं वेवफॉर्म और टाइम के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो हम कह सकते हैं पोजिशंस कह लो, पोजिशंस विद रेस्पेक्ट टू, पोजिशंस एंड मोशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो टाइम के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड करंट। इसको हम लोग इसी तरीके से हम लोग सारी वेव बनाते हैं, यानी कि अगर करंट की वेव फॉर्म जो एसी वेव आप देखते हो, वो बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिखा रही होती है जो उस वायर के अंदर हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, ये एक वायर के अंदर कैप्चर है, ठीक। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की वेव फॉर्म। इस तरीके से एसी वेव का जन्म होता है। नाउ अब लैग और लीड का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। देखो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें इस पॉइंट से यहां तक ले जाना है तो उसके लिए क्या होगा, एक बार तुम पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे यहाँ पे, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। देन इस पॉजिटिव पोटेंशियल को तुम क्या करोगे, यहां शिफ्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, ये बेसिकली वोल्टेज की वजह से हो रहा है, वोल्टेज के शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, ठीक। तो अगर जो फेज लैग और लीड का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाता हूं, तो अगर वोल्टेज, ठीक, यहीं पे अगर वोल्टेज की बात कर लें, अगर हमारा वोल्टेज जो है, जैसे जैसे वोल्टेज चेंज कर रहा है वैसे वैसे अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया यहाँ पे तो यहाँ पे पहुंच गया, देन आपने नेगेटिव 0 कर दिया उस वोल्टेज को तो अपनी जगह आ गया, देन आपने उस वोल्टेज को नेगेटिव में ले गए, ठीक, बी पोजीशन पे ले गए और उसके बाद वापस से ले आए। तो अगर चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं एक ही तरीके से, तो हम इनको कहेंगे कि सेम फेज में हैं। यानी कि अगर दोनों के दोनों, यानी कि दोनों वोल्टेज और करंट वी और आई, ये वी हो गया और ये हमारे पास करंट है। क्लियर। अगर V और I एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं, देन व्हाट इज कॉल्ड सेम फेज। सेम फेज का मतलब ये होता है, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज और करंट के रूप में। अगर आपको सेम फेज समझ में आ रहा होगा तो देखो, जिस समय वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे है उसी समय करंट भी अपने मैक्सिमम पे है। जिस समय वोल्टेज 0 है उस समय करंट भी 0 है। इसको हम लोग कहते हैं कि इस कंडीशन में दोनों के दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, सिंक्रोनाइज होकर चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेम फेज, ठीक। और इसको एक वर्ड और कहा जाता है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। फेज डिफरेंस इक्वल टू 0 है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लेते हैं, अगर फिजिकली बताऊं तो एक बच्चा है ए और एक बच्चा है हमारे पास बी, दो बच्चे हैं, ठीक। और मैं कहता हूं T1 टाइम पे जंप करना है दोनों को, ठीक। तो T1 टाइम पे इसने भी जंप करा
और इसने भी जंप करा, ठीक। और t2 टाइम पे क्या हुआ, दोनों को बैठ जाना है, दोनों बैठ गए, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि a और b जो है वो क्या है, सेम फेज में चल रहे हैं, सेम फेज में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। यहीं पे अगर हम बात करें इन्हीं बच्चों की, यही हमारे पास सेम a है और यही सेम बच्चा है b, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं, t1 टाइम पे जंप करो, तो ये जंप कर गया और ये बैठा रह गया, ठीक। अगली बार t2 टाइम पे मैं कह रहा हूं बैठ जाओ, तो ये तो बैठ गया और ये अब जंप कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों को a और b क्या है, आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज, यानी कि फेज से बाहर है, सेम फेज में नहीं है। यानी कि और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देयर इज अ फेज डिफरेंस, इनके बीच में क्या है, एक फेज का डिफरेंस चल रहा है। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यही चीज, अच्छा अगर करंट और वोल्टेज बनाए तो देखो, अगर क्या है, अभी हमने देखा था करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे, ठीक। तो अगर मान लेते हैं ये जो करंट है आपका, रेड से बना देता हूं, करंट मान लेते हैं इस तरीके से जा रहा है आपका, ठीक। और वोल्टेज जो है, जिस समय तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मोशन होना शुरू हुआ, यानी करंट जिस समय आया, वोल्टेज जो है वो थोड़ी देर बाद आया, यहां से मान लेते हैं वोल्टेज की वेव फॉर्म अपनी शुरू हुई। क्लियर हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन इज द 0 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 180 डिग्री, दिस वन इज 270 एंड दिस वन इज 360 डिग्री। ये होता है, हम सब जानते हैं, अगर डिग्री में बात करें थीटा, और ये हो गया तुम्हारा वेव फॉर्म, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड, इधर होता है मैग्नीट्यूड, ठीक। तो अगर देखो, अब देखो करंट जिस समय अपनी पीक पोजीशन में पहुंच रहा है, उस समय वोल्टेज कहाँ है, 0 पे है, ठीक। वोल्टेज यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये कह लो कि करंट कब शुरू हुआ है, करंट हुआ है 0 डिग्री, आई स्टार्ट हुआ है 0 डिग्री से, लेकिन वोल्टेज कब स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है वी स्टार्ट हो रहा है 90 डिग्री से। समझ में आ रहा है। तो देखो कितना डिफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट में, कितना 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, वी और आई के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि देखो वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है 90 से और करंट स्टार्ट हो रहा है 0 से। अच्छा, कई लोग बुक्स में क्या होता है, यहां से इसकी वेव फॉर्म पीछे करके भी दे रखी होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये देखना है कि 0 को पकड़ लो, केवल 0 को देख के आप बता सकते हो करंट देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और वोल्टेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 90 से, ठीक। तो दोनों सेम, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, पीछे करके बना सकते हो, कंफ्यूज करने के लिए ही ये वेव पीछे ले जाई जाती है। एक्चुअल का मतलब यही है कि तुम्हारा जो वोल्टेज है वो स्टार्ट हो रहा है 90 डिग्री से ऊपर जाना, और जो करंट है वो स्टार्ट ऊपर जाना कब हो रहा है, 0 से। तो ऐसे में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब आगे कौन चल रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज है, पहले कौन आया, पहले करंट ऊपर जाना शुरू हुआ, देन वोल्टेज जाना शुरू हुआ। तो आई जो है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज से, फ्रॉम वी। देखो ऑब्वियस चीज है, लीड क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो जिस समय तुम्हारा वोल्टेज था ही नहीं, यानी वोल्टेज तुम्हारा 90 डिग्री के बाद जाके आना शुरू हुआ है, तो क्योंकि आई पहले ही लीड करना शुरू कर गया था, मतलब पहले ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए आई लीड करेगा। सीधी सी बात है भाई, दो लोग रेस लगा रहे हैं, एक आदमी है, ये मान लेते हैं ये आई है, ये 0 डिग्री से 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक। और दूसरा जो है वो कब करेगा, वो मतलब ये 0 टाइम पे स्टार्ट करेगा, t इक्वल टू 0 पे, और एक है वी, लड़का है वी, ये स्टार्ट करेगा, इसको हम कहेंगे तुम 90 डिग्री के बाद, यानी 90 सेकंड, एग्जांपल के तौर पे हम इससे कह रहे हैं तुम 90 सेकंड पे स्टार्ट करोगे। तो भाई ये ऑब्वियस चीज है, जो 0 पे स्टार्ट कर देगा वो बहुत ज्यादा लीड करेगा, और जो 90 से करेगा वो यानी कि 90 डिग्री से 90 सेकंड से पीछे चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही, तो जैसे दो लोग हैं, एक को हमने कहा तुम भाग जाओ, दूसरे से हमने कहा तुम रुक के भागना, तो जो भाग गया है पहले वो लीड करेगा ना। तो वैसे ही, तो करंट क्योंकि आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए ये क्या करेगी, लीड करेगी, ठीक है। और वी जो है 90 से 90 पे स्टार्ट हुआ है, तो 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये वी जो है, ये मान लेते हैं यहां से स्टार्ट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, यहां से, यानी कि 120 से, तो हम कहते हैं 120 का डिफरेंस है, 120 डिग्री लीड कर रहा है करंट। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो वेव फॉर्म है 90 डिग्री वाली बनाई है, ये होती है कैपेसिटर में। कैपेसिटर के अंदर जब आप कैपेसिटर लगा देते हो किसी सर्किट में, तो वोल्टेज और करंट जो होते हैं उनमें 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, और करंट लीड करने लगता है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर इसका उल्टा करा जाए, यानी कि अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर, तो इंडक्टर में हम जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। तो भैया आप लोग अपने अपनी कॉपी बना सकते हो, आई होप ये हर कोई सॉल्व कर लेगा इसको। अगर हम इसको ऐसे मार्क कर लें पूरी साइकिल को, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360। क्लियर हो रहा है। तो अब देखो ऐसे केस में यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा इस बार भैया वोल्टेज तुम्हारा, ठीक। वोल्टेज इस तरीके से जा रहा है, ठीक। और करंट की अगर बात करिए तो करंट 90 डिग्री लैड कर रहा है, तो करंट 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा।
समझ में आ रही? तो ये बात समझ में आ गई, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, और ऐसे केस में वोल्टेज लीड करेगा करंट को। समझ में आ रहा है? अच्छा, लीड और लैग एक बात याद रखना, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता। ये नहीं है कि वोल्टेज का मान लेते हैं, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड से होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मान लेते हैं वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 200, जबकि करंट की आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 एम्पियर ही है। इससे कोई मतलब नहीं है वोल्टेज लैग और लीड का। मेन बात क्या है, वोल्टेज लैग और लीड का मतलब होता है किस इंस्टेंट पे V मैक्सिमम हो रहा है। ध्यान से वर्ड सुनना कि V मैक्सिमम कितना है उससे नहीं मतलब है, किस टाइम पर V मैक्सिमम हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है ये V मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहां से डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है। ठीक, तो किस इंस्टेंट पे, अगर दोनों, अच्छा एक चीज और, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ले लें, एक और केस ले लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं भाई कि सेम ये हो गया 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो देखो अब यहां से अगर आपने स्टार्ट करा है ये वाला पॉइंट, फॉर एग्जांपल वोल्टेज तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और करंट जो है वो 180 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, करंट आपको कहां से स्टार्ट हो रहा है, 180 से। तो देखो अब ये दोनों क्या है, अगर अब इन दोनों की बात की जाए तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि जिस समय ये ऊपर जा रहा है उस समय नीचे जा रहा है। इसीलिए देखो मैं कई बार लेक्चर्स में जब आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं ये आपको अक्सर कहता हूँ कि अगर दो क्वांटिटी हैं, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है V1 माइनस V2, तो हम क्या कहेंगे कि V1 और V2 क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। याद करो, ये चीज हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो V1 जिस समय ऊपर जा रहा है उसी समय V2 नीचे जा रहा है। अगर ये V2 ले लो और ये V1 ले लो, तो देखो V1 और V2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो ध्यान से, यानी कि कोई भी दो सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटीज ये जो है ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में आ जाती हैं। ध्यान से समझना इस बात को। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया 180 डिग्री का, तो क्या होगा, दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे को अपोज करने लगेंगी, पूरी तरीके से फुली अपोज करने लगेंगी, फुली। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे में क्या होगा, एक क्वांटिटी नीचे जा रही है, दूसरी क्वांटिटी ऊपर जा रही है। तो देखो फेज डिफरेंस देख के तुम ये बता सकते हो कि कितना अपोजिशन हो रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जो है ये एक दूसरे में नेगेटिव में काउंट हो जाता है। ठीक, तो यानी कि हमने क्या करा, अब ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लास्ट में आपको एक बहुत सिंपल चीज के साथ छोड़ रहा हूं, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से हमने कही भाई यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, हमने यहाँ टॉफी रखी, ध्यान से समझना, और एक लड़का है, हमने बच्चे को अपने पास बुलाया, तो जो अगर टॉफी यहाँ रखी और बच्चा भी इधर जा रहा है, ठीक, तो जैसे ही बच्चा यहाँ पहुंचेगा उसके बाद हमने क्या करा, टॉफी को यहाँ रख दिया और बच्चे को वापस से यहाँ बुलाने लगे। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहलाएगा 0 डिग्री का फेज डिफरेंस। भैया बच्चा टॉफी की तरफ जा रहा है और टॉफी वहां है भी, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, बच्चे से कहा टॉफी यहाँ है, बच्चा जैसे ही उधर हुआ तुमने टॉफी यहाँ रख दी, तो बच्चा यहाँ पहुंच रहा है और टॉफी इधर जा रही है, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस। समझ में आ गया? फेज में डिफरेंस है, ठीक है। फेज डिफरेंस बहुत कॉमन सी चीज है, ये आपने अपनी लाइफ में बहुत बार महसूस किया होगा, आप फोन में भी देख सकते हो। इसको अलग अलग टर्म्स में कहा जाता है। बेसिकली लैग हर जगह रहता है, पूरी नेचर जो होती है वो लैग पे काम करती है, यूनिटी पे काम नहीं करती। मतलब लैग हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, अगर आप मोबाइल का अपना कैमरा लेना और कैमरा मोबाइल का ऑन कर लेना, ठीक, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्लू रेट भी एक टर्म्स होती है, एनालॉग डिजिटल में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सबका लगभग मतलब एक ही है, लैग होता है, फेज का लैग डिफरेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना, अपना कैमरा ऑन करना और कैमरे के सामने हाथ हिलाना, तुम देखना जितनी तेजी से तुम हाथ हिला रहे हो उतनी तेजी से कैमरे के अंदर हाथ नहीं हिल रहा होगा। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फेज डिफरेंस। दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिले है। समझ में आ रही बात? ये उससे भी आप इस चीज को समझ सकते। इसी तरीके से अगर वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों एक साथ मैक्सिमम वैल्यू साथ में अचीव कर रहे हैं और साथ में जीरो वैल्यू पे आ रहे हैं, तो हम कहेंगे वो जीरो फेज डिफरेंस पे हैं। जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया पहला वाला केस। अगर दोनों के दोनों, अगर वोल्टेज जो करंट पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, उसके बाद वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, तो हम कहेंगे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। दूसरे केस में, तीसरा केस में, अगर वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहले अचीव कर रहा है उसके बाद करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। जितना डिफरेंस है उतना उसका लीड या लैग का एंगल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, वोल्टेज के मैक्सिमम पहुंचने पे और करंट के मैक्सिमम पहुंचने में 90 डिग्री का डिफरेंस है, इसीलिए हमने इसे 90 डिग्री ले कह दिया डिफरेंस पे।
क्लियर है? यहाँ पे भी देख सकते हो, वो करंट देखो, करंट कब पहुंचा भैया, करंट पहुंचा है 90 पे और वोल्टेज मैक्सिमम पहुंचा 180 डिग्री पे। तो देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का। तो हमने कह दिया यानी कि V के मैक्सिमम पहुंचने पे और करंट के मैक्सिमम पहुंचने पे 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो एंगल। ठीक, आई होप ये समझ में आ गई होगी जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ। कई तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया और कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ये भी बता सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।